मैंने 70 बार रक्तदान किया है और अब तक 11,000 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान करवा चुका हूँ। केवल गिरिडीह में नहीं, गिरिडीह के अलावे भी, जैसे कल हमने पटना एम्स में 2 यूनिट रक्तदान करवाया। एवरेज 2 यूनिट माने तो 300 यूनिट ब्लड की ज़रूरत केवल थैलेसीमिया बच्चों की होती है। अगर सरकार चाह ले तो ये थैलेसीमिया बीमारी आज अगर चाह ले तो कल से रुक सकता है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं समाज में जो इनका फ़ायदा उठाते हैं और उनसे रक्त के बदले में जो भी रकम होता होगा वो लेते हैं, और ये सच्चाई है। इसे आप डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये सच्चाई है। ये हम लोग देखते हैं, कई बार हमने पकड़ा भी है। नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। आज के इस अंक में हम उपस्थित हैं गिरिडीह के एक जाने माने चेहरे, ब्लड मैन ऑफ गिरिडीह, श्री रमेश यादव जी के साथ। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। धन्यवाद आपका, और आपके चैनल को शुभकामनाएं कि आप इस फील्ड में काफ़ी तरक्की करें, काफ़ी नाम करें और अच्छी अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाएं। जी सर, तो शुरुआत हम करते हैं आपके बचपन से। रमेश जी का बचपन कहाँ बीता? बचपन तो बेसिकली गिरिडीह शहर में ही बीता। शिवम क्लिनिक के बगल में हमारा घर, और हमारी स्कूलिंग भी बगल में ही हुई जी। 5 क्लास तक की स्कूलिंग घर के बगल में ही। उस समय छोटे छोटे काफ़ी स्कूल हुआ करते थे। वहाँ के बाद 6 क्लास से लेके सरकारी स्कूल में पढ़ना हुआ। बोर्ड एग्ज़ाम मगतपुर हाई स्कूल, फिर गिरिडीह कॉलेज। तो बेसिकली गिरिडीह से ही सारा कुछ हुआ। तो सर, जैसे युवा पढ़ लिख के अपने करियर की ओर ध्यान देते हैं, तो सर आपको ऐसा कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि आप समाज सेवा के इस क्षेत्र में लगातार जुड़े हुए हैं? ये कोई मोटिवेशन नहीं है। हर कोई चाहता है कि पढ़कर कुछ बेहतर करे। हम भी उसी लाइन में थे, लेकिन चूंकि हमारा बैकग्राउंड ऐसा है, मेरे पिता भी लगातार एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए थे और गरीब गुरबों की लड़ाई लगातार लड़ते रहे थे, तो हमें एक विरासत में बहुत सारे असहाय टाइप के लोग जो है वो मिले। और जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे लोग, ज़रूरतमंद लोग हम लोगों से जुड़ते गए, और वहाँ से उन लोगों के लिए काम करते करते इस लाइन में आ गया। ऐसे कोई सोच नहीं थी कि हमें समाज सेवी ही बनना है। जी। तो सर, अगर हम आज स्टार्टिंग करें तो इस अभी का जो समय है, वर्तमान समय में आप किस किस समाज क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में? मेरा खुद का एक क्लब है, श्रेय क्लब के नाम से। ऐसे हमारी एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी, जूनियर स्टार क्लब। 97 से हम लोग रजिस्टर्ड थे, और हमारी पहचान पहला जो है वो क्रिकेट से ही है। हम लोग क्रिकेट खेला करते थे और एक टीम थी। यही टीम धीरे धीरे 2003 के बाद हमने एक श्रेय क्लब नाम उसे दिया और समाज सेवा के क्षेत्र में उतरे, जहाँ बहुत सारे कामों के साथ साथ हम लोग ब्लड डोनेशन करवाना शुरू किए। चूँकि अभी के मौजूदा दौर में गिरिडीह में 150 से ज़्यादा थैलेसीमिया बच्चे हैं, 150 से 200 किडनी फेलियर पेशेंट हैं, और बहुत असहाय टाइप के लोग होते हैं। तो ये लोग हम लोगों के पास मदद मांगने के लिए आते हैं, तो इन लोगों के लिए हम लोग मदद करते हैं। वही मान के चलिए कि ये 2003 से आज 20 साल हो गए हम लोगों का, और इस क्षेत्र में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा काम ब्लड डोनेशन के ही क्षेत्र में ही हम लोगों का काम हुआ है इस दौरान। जी सर, जैसा कि आपने बात किया थैलेसीमिया पेशेंट का, उनको तो जो रक्त का वो अनिवार्यता है ही। सर, अगर किसी पेशेंट को और ज़रूरत पड़ जाए रक्त का, तो गिरिडीह में किस प्रकार से व्यवस्था है इसकी? थैलेसीमिया को रक्त अधिकोष विदाउट रिप्लेसमेंट ब्लड देती है, लेकिन अगर वो ब्लड बैंक में ब्लड होना चाहिए। तो चूँकि हम लोगों का शहर ऐसा है जहाँ जागरूकता इस मामले में बहुत कम है, और सोर्स भी बहुत कम है जहाँ से कि डोनेशन किया जाए। जैसे कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी या कुछ स्टूडेंट का हब होता है जहाँ से आप बहुत ज़्यादा कलेक्शन करते, तो गिरिडीह में ये चीज़ नहीं है। इसके कारण बहुत समस्याएं होती हैं। तो पहला हम लोग का प्रयास रहता है कि जहाँ से ज़्यादा कैंप करके हम ब्लड बैंक में ब्लड जमा करवाएं। वहाँ जमा हुई ब्लड थैलेसीमिया बच्चों को विदाउट रिप्लेसमेंट मिलता है। इसके अलावे का जो भी पेशेंट है उनके लिए हम फिर से कोशिश करते हैं कि जिनके घर में कोई ब्लड रिप्लेसमेंट करने लायक ना हो, पहली तो कोशिश यही रहती है कि घर के लोग दें, उन्हें भी जागरूक करने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति है
कि उसके घर पर कोई रिप्लेसमेंट ब्लड डोनर नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसके लिए रिप्लेसमेंट डोनेशन भी अलग से करवाते हैं। और अक्सर ये ऐसा होता है कि मतलब हर एक दिन 2 से 4 पेशेंट ऐसे आ ही जाते हैं जिसके यहाँ कोई डोनर नहीं होता, और उनके लिए हम लोग ब्लड डोनेशन करवाते हैं। जी, तो सबसे पहला जो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में आप जुड़े थे, तो सबसे पहला घटना याद करते हुए आप कुछ बताना चाहते हैं? पहला घटना तो हमारे एक दोस्त के पिता को ही ब्लड की ज़रूरत थी, और हमारे ही एक दोस्त ने दिया था। ये 2003 का बात है, लेकिन उस समय ब्लड की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। वो पहला घटना था। उसके बाद धीरे धीरे महीनों में, वर्षों में 1-2 यूनिट ज़रूरत पड़ती थी। उसके बाद हमारे ही फिर क्लब के ही एक सदस्य जो थे, उसके भाई का किडनी फेलियर हुआ था। उस टाइम हम लोग बहुत ज़्यादा डोनेशन की ज़रूरत हुई, और हम लोग ये डोनेशन करवाना शुरू किए, और उसके बाद तो फिर निरंतर ये चालू ही हो गया। और उस समय थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों की भी संख्या बहुत कम थी। पुराने समय की बात करें तो 2 थैलेसीमिया बच्चे ही अभी गिरिडीह में हैं जिनका 20 साल से ज़्यादा है, और जिन्हें 20 साल से ब्लड उपलब्ध हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ते गए, ये बीमारी इतनी तेज़ी से बढ़ गई कि हम लोग इस काम से फिर निकल नहीं पाए और वहीं रह गए। और बेसिकली इन्हीं बच्चों के लिए ही हम लोग ज़्यादातर ब्लड डोनेशन कराते हैं। जैसा अभी हमने बताया कि गिरिडीह में लगभग 150 थैलेसीमिया बच्चे हैं। जी। मतलब आपको हर महीने 1 से 2 यूनिट अगर, तो इसीलिए इन लोगों के लिए लगभग हर एक दिन जाकर ब्लड डोनेशन करवाना पड़ता है। जी, तो सर आप डॉक्टर से मिलते रहते होंगे, ऐसा क्या कारण है कि थैलेसीमिया के जो पेशेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं? ये पूरी तरह से सरकार का फेल्योर है। अगर सरकार चाह ले तो ये थैलेसीमिया बीमारी आज अगर चाह ले तो कल से रुक सकता है। चूँकि थैलेसीमिया जो है वो आनुवांशिक है। ये माँ बाप अगर थैलेसीमिया कैरियर होते हैं तो बच्चों में ये बीमारी होती है। वो भी ज़रूरी नहीं कि हर बच्चों में हो। तो सरकार अगर हर ज़िले में शादी से पहले या शादी के बाद पति पत्नी का थैलेसीमिया कैरियर के जांच की सुविधा अगर करवा दे, और ये पता लग जाए कि वो दोनों कैरियर हैं, तो यहाँ से काफ़ी रोकथाम हो सकता है। क्योंकि अगर दोनों कैरियर है तो ही बच्चा थैलेसीमिया होगा, और उस कंडीशन में भी गर्भ में भी पता लग जाता है कि आने वाला बच्चा थैलेसीमिया होना है या नहीं होना। तो सरकार आज अगर चाह ले तो कल से इस बीमारी को वो रोक सकती है। लेकिन सरकार का जहाँ तक झारखंड का मैं देखता हूँ, और ऐसे भी कभी कहीं पर भी, जी। तो सरकार इस क्षेत्र में कुछ भी कार्य नहीं कर रही, मतलब पूरी तरह से शांत है। जी, तो सर जैसा कि आपने बताया कि थैलेसीमिया के लिए वैसा जो काम होना चाहिए वैसा हमारा गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। जब आप सामाजिक क्षेत्र में जुड़ते हैं, समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़ते हैं, तो कुछ आरोप प्रत्यारोप भी लगते होंगे। आप पर क्या क्या आरोप लगे हैं? अभी तक तो किसी तरह का कोई आरोप किसी ने नहीं लगाया। अब हो सकता है कि कोई कहीं अगर पीठ पीछे बोलता होगा, वो पता नहीं। लेकिन ये 20 वर्षों में अभी तक तो सीधे तौर पर हमने कोई आरोप नहीं झेला, बल्कि हमें तो काफ़ी लोगों का साथ भी मिल रहा है इन 20 वर्षों में। जब हम डोनेशन करवाना शुरू किए थे तब कुछ मजबूर लोगों के लिए डोनेशन कराते थे, कुछ शहर के लोगों के लिए भी हमने काफ़ी मदद की। वो लोग भी हमसे जुड़े हुए। मेरी टीम ही ऐसी है कि ज़्यादातर खुद किसी वक्त ज़रूरतमंद थे और उनकी ज़रूरतें पूरी हुई तो उनसे हमारा टीम बना है, और यही टीम जो है अब बाकी ज़रूरतमंद लोगों की ज़रूरतें पूरी कर रहा है। तो अब तक तो सामने से किसी ने कोई आरोप नहीं लगाया। बाकी पता नहीं, ये आप लोग शायद पता हो कहीं कोई आरोप लगा रहे हो तो। जी नहीं सर, तो जैसे आप रक्त के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है या नहीं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्योंकि बहुत सारी घटनाएं आती है कि आज पेशेंट जाते हैं ब्लड बैंक में, वहाँ उनको ब्लड नहीं मिल पाता, या हो सकता है जागरूकता के कमी के कारण वो ऐसा आरोप लगाते हैं। जो आपने बताया कि अगर आप थैलेसीमिया पेशेंट नहीं हैं तो आपको रिप्लेसमेंट में ब्लड मिलेगा, तो ये सब जागरूकता नहीं हो पाता लोगों के बीच में, और ये कुछ अलग तरह की अफवाहें उड़ती है। नहीं, इसमें भ्रष्टाचार भी है। कई ऐसे लोग भी हैं इसमें जो ज़रूरतमंद, जैसे हमारे पास कोई अगर आया तो हम लोग पहला ये कोशिश करते हैं कि उसके घर के लोगों को ही जागरूक करें कि आप ब्लड देते हैं, आप दीजिए, आपको इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, बदले में आप एक ब्लड लीजिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद घर में अपने ही परिवार के, अपने ही पिता, अपनी माँ, अपनी पत्नी के लिए रक्त देने से कतराते हैं। ऐसे लोगों के लिए कई सारे ऐसे लोग भी हैं समाज में जो इनका फ़ायदा उठाते हैं और उनसे
रक्त के बदले में जो भी रकम होता होगा वो लेते हैं। और ये सच्चाई है, इसे आप डायरेक्ट पकड़ नहीं सकते, लेकिन ये सच्चाई है। ये हम लोग देखते हैं, कई बार हमने पकड़ा भी है, तो ये होता है। लेकिन इसमें जो मुख्य कारण है वो कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी। अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, वो खुद से अपने लिए आगे बढ़ के अगर इच्छा करेंगे कि मैं ही अपना रक्त देकर रक्त लूं, तो वो कभी इस तरह के दलाल किस्म के लोग के चक्कर में नहीं फंसेंगे। तो मुख्य कारण तो इसका यही है कि जागरूकता की कमी है। जी, तो सर अभी तक आपने कितने बार रक्तदान कर चुका है? मैंने 70 बार रक्तदान किया है और अब तक 11,000 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान करवा चुका हूँ। केवल गिरिडीह में नहीं, गिरिडीह के अलावे भी, जैसे कल हमने पटना एम्स में 2 यूनिट रक्तदान करवाया नवादा की पेशेंट के लिए। ऐसे ही कभी धनबाद, कभी रांची, अलग अलग जगहों पर व्यवस्था करवाता रहता हूँ। और खुद अपने सामने जो है, खुद से 11,000 यूनिट से ज़्यादा अभी तक रक्तदान करवा चुका हूँ। और इस 11,000 यूनिट में 2,500 यूनिट केवल कोरोना वाले पीरियड में, जब पूरे देश में रक्तदान की कमी हो गई थी, लोग घर से निकलना नहीं चाहते थे, ऐसे 2 वर्षों में हमने 2,500 यूनिट रक्तदान करवाया। और ये क्रेडिट सिर्फ मेरा नहीं कि मैंने करवाया, मैं ज़रूर कोरोना जैसे टाइम में लगातार 24 घंटे बाहर था, लेकिन मेरे बुलाने से 2,500 लोग आए, तो इसके कारण हम लोग रक्तदान करवा सके। लेकिन उस समय भी हमारा रक्तदान लगातार निरंतर जारी था। जी सर, आपको इस कार्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार इसी तरह गिरिडीह के लिए नहीं, पूरे झारखंड, पूरे देश के लिए कार्य करते रहे इस क्षेत्र में। और आपकी सभा की टीम आपके इस जज्बे को सलाम करती है। जब भी अगर ज़रूरत हो, तो अगर इस मुद्दे पर बात करनी हो, तो हम आपके साथ दोबारा ज़रूर बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये अंक हमारे लिए भी बहुत स्पेशल था, क्योंकि आज हम बैठे हैं गिरिडीह के ब्लड मैन के साथ। तो फ्रेंड्स, हम इसी तरह अच्छे से अच्छे लोगों के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय झारखंड। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। और आपकी टीम में भी हमारे डोनर्स है, ये मैं बता दूं, आपकी टीम के थ्रू भी डोनेशन होता है। क्योंकि हमने जैसे बताया कि हमारे क्लब में हर एक क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं, तो आपकी टीम के भी जी, रेगुलर डोनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एक कॉल पर आकर ब्लड डोनेशन करते हैं। जी, हमारे टीम के सुबोध कुमार को भी बहुत बहुत बधाई, वो भी लगातार रक्तदान करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।